So in this video we will be doing an honest review of NECPRO Creatine Monohydrate। मैंने इसके फ्यू स्कूप्स को लैब टेस्ट में भेजा था और उसकी रिपोर्ट्स अब मेरे पास आ चुकी है। सो हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि लैब टेस्ट रिपोर्ट एंड इनकी पैकिंग और वेबसाइट के ऊपर जो मैक्रोज एंड डिटेल्स मेंशन की गई है वो क्या आपस में मैच करती है, और हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्रिएटिन परसेंटेज कितना है, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, साथ ही साथ इसके अंदर कहीं और एडिशनल न्यूट्रिएंट्स मिलाए गए हैं कि नहीं मिलाए गए हैं इन डिटेल। I will be sharing with you my personal experience after using NECPRO Creatine Monohydrate for 1 month। मैंने इसे 1 month तक यूज किया और इससे मुझे क्या क्या फिजिकल बेनिफिट हुए हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। एंड डोंट फॉरगेट द बजट एनालिसिस। अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है यानी 500 से 1000 रुपए तक, या फिर मीडियम टू हाई चलता है यानी 1000 रुपए प्लस, तब इज NECPRO Creatine Monohydrate वर्थ योर मनी। क्या आपको ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, इस पे भी हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप एक फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूं हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। इन केस आपको NECPRO Creatine Monohydrate ट्राई करना है तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स आता है ऑफ दिस रिव्यू विच इज क्रिएटिन परसेंटेज। नाउ फॉर दोस्त जिनको पता नहीं व्हाट इज क्रिएटिन परसेंटेज, सो इस टेस्ट के अंदर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जो पैक के अंदर हमें क्रिएटिन मिल रहा है वो 100% क्रिएटिन पाउडर ही है ना, अदरवाइज कहीं इसके अंदर कंपनी ने अपना कॉस्ट कम करने और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए कोई सिमिलर बट फॉरेन केमिकल तो नहीं मिला दिया गया ना, विच इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। मतलब सिंपल है कि इसमें 100% क्रिएटिन होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। Here, NECPRO Creatine Monohydrate की पैकिंग के ऊपर तो मेंशन है कि इट इज 100% क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, बट जब हमने लैब टेस्ट करवाया तो उसके रिजल्ट्स के अंदर भी ये बात सही पाई गई है। Therefore, true, ये 100% क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही है। Therefore, it is safe to consume. Our next matrix of this review is packing. Here, मैंने NECPRO क्रिएटिन की 250 ग्राम की पैकिंग ली है, यानी 250 ग्राम्स की पैकिंग ली है, विच इज मोर देन एनफ। यानी हमारी क्रिएटिन साइकिल होती है 3 मंथ्स की, और 3 मंथ्स के बाद हम लोग 1 मंथ का ब्रेक देते हैं, अपनी बॉडी को खुद से रिफ्लश करते हैं और वापस से इसे 3 मंथ के लिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्रिएटिन साइकिल को। हियर 250 ग्राम की पैकिंग में हमें इतने स्कूप मिल जाते हैं कि हमारी 3 मंथ की क्रिएटिन की साइकिल आराम से पूरी हो जाए बिना किसी ब्रेक की। सो जब भी आप क्रिएटिन खरीदें, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का हो, मेक श्योर आप 250 ग्राम या फिर उससे ज्यादा की ही खरीदें, जिससे आपकी क्रिएटिन साइकिल बीच में रुके नहीं। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्कूप पर पैक, यानी 250 ग्राम की क्रिएटिन की इस पैकिंग के अंदर हमें कितने नंबर ऑफ स्कूप्स मिल जाएंगे क्रिएटिन पाउडर के। NECPRO Creatine Monohydrate की इस 250 ग्राम की पैकिंग के अंदर हमें 83 स्कूप्स ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पाउडर देखने मिल जाता है, विच इज मोर देन एनफ। यानी अगर आपको अपनी 3 मंथ की क्रिएटिन साइकिल पूरी करनी है विदाउट एनी ब्रेक, जिससे आपकी बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, देन दिस इज इट, एंड इट इज ऑल्सो द एवरेज नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक अकॉर्डिंग टू दी साइंस एंड अकॉर्डिंग टू दी ब्रांड्स। जितने भी ब्रांड्स आप लोगों के 250 ग्राम की पैकिंग के अंदर आपको अप टू 83 स्कूप्स ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पाउडर देखने मिल जाएगा। Here comes our next matrix, which is the most important metric for your health, which is scoop size। यानी NECPRO क्रिएटिन के अंदर हमें कितने ग्राम का स्कूप देखने मिल जाता है। Here, NECPRO क्रिएटिन के अंदर हमें 3 ग्राम की स्कूप साइज देखने मिल जाती है, which is the standard as well as a universal scoop size for creatine, as हमारी बॉडी नेचुरली भी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है, ये बात की आपको जानकारी होगी। और जब हम लोग एक्सटर्नल क्रिएटिन लेते हैं तो पर डे 3 ग्राम से ज्यादा क्रिएटिन लेना हमारी हेल्थ को हार्म कर सकता है। दैट इज वाई यूनिवर्सली क्रिएटिन का स्कूप साइज 3 ग्राम्स का ही होता है, और डॉक्टर्स भी 3 ग्राम की सर्विंग ही रेकमेंड करते हैं। सो डोंट गो अबव इट। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है स्कूप पर सर्विंग, यानी एक बार का क्रिएटिन शेक बनाने में हमें कितने स्कूप ऑफ NECPRO Creatine Monohydrate यूज करने हैं। हियर हमारी एक बार की सर्विंग बनाने में हमें NECPRO Creatine Monohydrate का सिंगल स्कूप यूज करना है फॉर क्रिएटिंग 1 सर्विंग। अब आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ दिस रिव्यू, विच इज सर्विंग इन ग्राम। नाउ बहुत सारे लोग लोडिंग फेज फॉलो करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तब आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई क्रिएटिन पे लोडिंग कर।
और मैं आपको बोलूंगा कि आप कभी भी क्रिएटिन पे लोडिंग मत करो। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग? लोडिंग का कॉन्सेप्ट यही है, हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल क्रिएटिन प्रोडक्शन हो रहा है उसे बंद करने के लिए, और हम लोग आर्टिफिशियल क्रिएटिन के ऊपर डिपेंड हो जाएं, इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग 1 वीक तक हायर डोजेस ऑफ क्रिएटिन लेते हैं, मोर देन द रिकमेंडेड डोज। जिससे होता क्या है, हमारी बॉडी को जब बाहर से कुछ मिलता है तो नेचुरल प्रोडक्शन बंद कर देती है। इट इज द रूल ऑफ नेचर। देयरफॉर होता क्या है, हमारी बॉडी फिर बाहर से क्रिएटिन लेने के लिए आदत हो जाती है, मजबूर हो जाती है। नाउ मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, नेचुरल चीजें ज्यादा बढ़िया होती है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करी है, या फिर मैन मेड आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा बढ़िया होती है जिसकी आपको आदत लग जाती है? ऑब्वियस सी बात है, जो चीज हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर रही है, यानी जो क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद के अंदर प्रोड्यूस करती है, उसको कंटिन्यू रखना ज्यादा बेटर है। दैट इज द ओनली रीजन कि मैं कभी भी क्रिएटिन का लोडिंग फेज फॉलो नहीं करता। इतने ईयर हो गए मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हुए, और ना ही मैं किसी को भी रिकमेंड करता हूं टू फॉलो द लोडिंग फेज ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी सप्लीमेंट, क्योंकि नेचुरल थिंग इज ऑलवेज फार मोर बेटर देन द आर्टिफिशियल थिंग। सो कभी भी आप क्रिएटिन का लोडिंग फेज फॉलो मत करो। ओनली द रिकमेंडेड डोज 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन पर डे लो, दैट इज मोर देन इनफ अगर आपको अच्छी फिजिक्स चाहिए। और हाँ, लोडिंग फेस करने खाली एक ही बेनिफिट है कि इससे आपको फिजिकल रिजल्ट्स काफी जल्दी मिल जाएंगे विद इन 1 वीक। बट जो लोग लोडिंग फेस फॉलो नहीं करेंगे उनको वही सेम टू सेम रिजल्ट विदाउट एनी डेंजर 2 वीक बाद मिलेंगे। हमारी अगली मैट्रिक्स आती है जीएमओ फ्री। कहीं ये क्रिएटिन जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है ना, विच कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। सो अकॉर्डिंग टू द पैकिंग, नेक्प्रो का क्रिएटिन जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, बट एज वेल एज हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर भी ये बात ट्रू पाई गई है। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, इज बैंड सब्सटेंसेस फ्री। कहीं इस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के अंदर बैंड सब्सटेंसेस तो नहीं मिला दिए गए हैं ना टू इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस, विच कुड बी हैजार्डियस टू आवर हेल्थ। नेक्प्रो क्रिएटिन की पैकिंग और उनके वेबसाइट के ऊपर कोई भी बैंड सब्सटेंसेस मेंशन नहीं है, और ना ही हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर किसी भी तरह कोई बैंड सब्सटेंसेस पाया गया है। सो इट इज सेफ टू कंज्यूम, यानी ट्रू। सो जिस मैट्रिक्स से आप सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था, यानी हमारे कॉस्ट पर स्कूप की कैलकुलेशन का, मतलब एक स्कूप ऑफ नेक्प्रो क्रिएटिन खाने में हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर दिस कैलकुलेशन मैंने फॉर्मूला यूज किया है, करंट प्राइस ऑफ नेक्प्रो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक, जहां पे हमारा फर्स्ट वेरिएबल आ जाता है करंट प्राइस, विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। अभी नेक्प्रो का क्रिएटिन का करंट प्राइस चल रहा है ₹657 ओनली। हमारा सेकेंड वेरिएबल आता है फॉर दिस फॉर्मूला इज नंबर ऑफ स्कूप्स, विच इज 83 स्कूप इन दिस केस। Therefore, हमारा कॉस्ट पर स्कूप आ जाता है ₹8 ओनली, विच इज सुपर बजट फ्रेंडली। एंड दिस इज द सोल रीजन वाई जितने भी मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स है उनका फर्स्ट सप्लीमेंट क्रिएटिन होता है। इन केस आपको नेक्प्रो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ट्राई करना है तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। लेट्स डू आवर बजट एनालिसिस। अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है, यानी ₹500 से 1000 रुपीज तक, तब इज नेक्प्रो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट वर्थ योर मनी? क्या आपको ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? हियर नेक्प्रो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का कॉस्ट पर स्कूप आया ₹8 ओनली, विच इज सुपर बजट फ्रेंडली। सो अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है देन इस प्रोडक्ट को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग नेक्प्रो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। सो मैंने इसे अराउंड 1 मंथ तक यूज किया था और उसके अंदर इसके काफी अमेजिंग रिजल्ट देखने मिले। सबसे पहले बात करते हैं मसल रिकवरी एंड मसल सोरनेस के ऊपर। सो एस क्रिएटिन ने मेरे मसल सोरनेस को काफी ज्यादा कम किया है और मेरी मसल रिकवरी को एनहेंस किया है। दैट इज द ओनली रीजन कि इसे यूज करने से मेरे वर्कआउट के अंदर एक न्यू बूस्ट फील हो रहा है और मेरे मसल में काफी अच्छा पंप देखने मिलता है, मेरी बॉडी में एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर आया है। एंड दैट इज द ओनली रीजन वी यूज क्रिएटिन टू गेट बेटर स्ट्रक्चर एंड कटिंग। अब जानते हैं कि मेरा फेवरेट क्रिएटिन कौन सा है जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता हूं। सो मेरा फेवरेट क्रिएटिन है एज इट इज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसे मैं फर्स्ट डे ऑफ जिम से लेके आज तक यूज करता आ रहा हूं। इन केस आपको इसे ट्राई करना है तो मैं इसे भी खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट चली होगी, वो आप देख लेना। उसके अंदर मैंने मल्टीपल सप्लीमेंट्स का रिव्यू किया है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।